नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल हिस्ट्रीज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप इसी फोटो से समझ जाएंगे सामाजिकरण में क्या क्या है। सामाजिकरण में अलग 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 प्रकार की जो हमारी अवस्थाएं हैं सामाजिकरण के हिस्सा है। अगर आप देखोगे यानी जीवन से अंत तक हमारा सामाजिकरण प्रक्रिया चलती रहती है, कभी तेजी से कभी धीमे। यानी आप समाज में ज़्यादा उठते बैठते हो, सामाजिकरण आपका बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हो, सामाजिकरण अच्छा होगा। इसीलिए बोला जाता है अक्सर आपको घर में नहीं बैठना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो इस फोटो में ही आपका सामाजिकरण आ जाएगा। इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या मृत्यु तक आपका चलता रहता है। बाकी सामाजिकरण के प्रकार होते हैं: प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीयक सामाजिकरण, तृतीयक सामाजिकरण। फिर कुछ एजेंट होते हैं, ठीक। जैसे माता पिता हो गया, घर परिवार हो गया, मीडिया होगा, किस में आएगा? प्राथमिक में आएगा, तृतीयक में आएगा। बाकी सामाजिक परिणाम क्या होता है? आपका विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, यानी सारे विकास आपके अच्छे होते हैं। सामाजिकरण ही वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को मैं से हम की ओर ले जाती है। जो मैं की भावना होती है उससे किसकी ओर ले जाती है? हम की ओर। बहुत बढ़िया क्वेट है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम लोग सामाजिकरण। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह ना कोई भाषा सीखता है, ना जानता है, ना ही समझता है और दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह समाज के नियमों, मूल्यों और आदतों को सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिकरण, ठीक। जब बच्चा जन्म लेता है तो ना कोई भाषा जानता है, ना कुछ जानता है, ना बिहेवियर जानता है कि बिहेवियर क्या है, कैसे व्यवहार करना है। सब चीज़ें समाज से ही तो सीखता है, नियमों के द्वारा, मूल्यों के द्वारा, जो आदतों के द्वारा सीखता है। वही सीखने की प्रक्रिया आपकी क्या है? सामाजिकरण। अब वो चाहे माता पिता से सीखे, चाहे बाहर से सीखे, दोस्त यार से सीखे या टीचर से सीखे, यही क्या है आपका? सामाजिकरण। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा धीरे धीरे स्वयं को समूह का सदस्य मानने लगता है और अपने परिवार, फैमिली तथा समाज की संस्कृति को पहचानने और अपनाने लगता है। सामाजिकरण को सांस्कृतिक यानी कल्चर की एक पीढ़ी यानी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर के रूप में भी देखा जाता है। जैसे सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर जो सामाजिकरण प्रक्रियाएं हैं, जैसे आप सिखाओगे वही आपके अंदर, बच्चों के अंदर स्थानांतरण होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफर होती थी कि बच्चे देखते हैं ना कि हमारे पापा मम्मी कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी से कैसे बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से पारिवारिक परंपराएं यानी फैमिली ट्रेडिशंस सीखते हैं। वे इन परंपराओं को संरक्षित प्रिजर्व रखते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को सौंपते हैं। इसके माध्यम से एक पीढ़ी का संबंध दूसरी पीढ़ी से जुड़ता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ता रहता है, जिससे समाज में निरंतरता बनी रहती है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? समाज के विभिन्न संस्थान जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समाज हो गया, धर्म हो गया आदि व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार सिखाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर कोई बच्चा किसी आदिवासी समाज में जन्म लेता है तो वह वहाँ के रीति रिवाजों, भाषाओं और परंपराओं को सीख कर उसी समाज का हिस्सा बन जाएगा। बाकी सीखने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लर्नर, मनुष्य में जन्मजात क्षमताएं होती हैं सीखने और संवाद यानी कम्युनिकेशन करने की। बाकी वो बिहेवियर के द्वारा आप उसको सिखा सकते हो, उस मोड पे ले सकते हो कि कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है। बाकी बच्चा जन्मजात, मनुष्य क्या है? जन्मजात क्षमताएं होती हैं। आत्मसात करना यानी इंटरलाइजेशन करना। समाज के नियम, परंपराएं और संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। सीधी सी बात है, जो परंपराएं वगैरह होती है व्यक्ति का हिस्सा बन जाती है एक प्रकार से। इनकी विशेषताएं क्या हैं? यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बच्चे सीखने और मूल्यों को आत्मसात करने की क्षमता व मानव स्वभाव का लचीलापन होता है, यानी ह्यूमन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिसिटी नहीं, प्लास्टिसिटी नहीं होगा, वैसे अच्छा वर्ड तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। व्यक्ति समाज में जो भी संवाद, कम्युनिकेशन करता है वह समाज के साथ की बातचीत में प्रभाव से निर्धारित होता है। व्यक्ति वही भूमिका निभाता है जो उसने सामाजिक प्रक्रिया में सीखी। अब देखिए, कम्युनिकेशन समाज में, मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि खाली बाहर से ही सीख रहा, माता पिता भी तो समाज में ही आएंगे आपके। व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाएं उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक यानी सोशल नेचर की अभिव्यक्ति होती है। यह व्यक्ति को विभिन्न भूमिकाएं यानी रोल्स निभाने में सक्षम बनाता है। अधिकांश मानवीय व्यवहार सीख जाता है या जन्मजात नहीं होता। यह सामाजिक प्रणाली यानी सोशल सिस्टम के सिद्धांत, प्रिंसिपल, मूल्य और प्रतीकों, सिंबल्स को करने में सहायता करता है। कौन? सामाजिक।
प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक सामाजिकरण। प्राथमिक सामाजिकरण वह चरण है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले आता है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको मैं बोलते हैं। जैसे शैशवावस्था और बचपन में होता है ये। जैसे परिवार, परिवार में सबसे पहले कौन? माँ। बच्चे की भाषा और बुनियादी व्यवहार इसी चरण से विकसित होते हैं। एक बच्चे का पहला सामाजिकरण भाषा के माध्यम से यही होता है। सामाजिकरण की नींव है, यानी फाउंडेशन रखता है कौन? प्राथमिक सामाजिकरण। बच्चे की सोच और व्यक्तिगत का विकास इस चरण में ही शुरू होता है। मूलभूत संस्कृतियां यानी फंडामेंटल कल्चर जो होते हैं और विचारों का आत्मसात यानी इंटरलाइजेशन इसी चरण में पाया जाता है। इसी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो आप थोड़ा स्पीड स्लो करके भी वीडियो देख सकते हैं। वैसे स्पीड तेज नहीं है, इतना पर्याप्त है। द्वितीयक सामाजिकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीयक सामाजिकरण वह चरण है, कब शुरू होगा? जब बच्चा शैशवावस्था पार कर बचपन यानी चाइल्डहुड स्टेज में जाएगा, प्रवेश करता है। यह वह प्रक्रिया है जो वयस्कता यानी मैच्योरिटी तक चलती रहती है। आपकी मैच्योरिटी कब तक रहेगी? अडोलसेंस तक। इस चरण में परिवार के अलावा अन्य सामाजिकरण एजेंट आते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, विद्यालय भी आप एक समय तक ही जाओगे, ऐसे थोड़ी ना जीवन भर चलते रहोगे, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा। मित्र समूह हो गए। देखिए मित्र समूह बदलते रहते हैं, ये नहीं कहोगे आप बुजुर्ग में भी मित्र होते, बिल्कुल होते हैं, लाइफ लॉन्ग मित्र होते हैं, लेकिन कभी कभी मित्र भी बदलते रहते हैं। तो एक फ्रेंड ऑफ ग्रुप्स, संस्थान, इंस्टीट्यूट कोई है, आप गए, चेंज किया, बदले, ऐसा नहीं आजीवन एक ही इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो या पढ़ रहे हो। अन्य सामाजिक जो संगठन होते हैं वो किस में आएंगे? आपके यानी जितने भी आपके इंस्टीट्यूट वगैरह या अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सेकेंडरी में आते हैं। बाकी माता पिता हमारे परिवार किस में आ जाएगा? प्राइमरी। पी से परिवार ऐसे याद करिएगा, पा से परिवार, पा से प्राथमिक, ऐसे प्रा से प्राथमिक। सेकेंडरी में समाज यानी स्कूल आपका सेकेंडरी, और समाज आपका इसमें आ जाएगा सेकेंडरी में, संस्थान वगैरह में। इसमें क्या होता है? या औपचारिक, फॉर्मल, संस्थागत, इंस्टीट्यूट, सामाजिक। फॉर्मल क्या होता है? जिसमें हम लोग प्रॉपर एक रूल के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सीखे, वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल जो विदाउट सीखते हैं। प्राइमरी क्या है? प्राथमिक कैसी है? इनफॉर्मल है। माता पिता कोई रूल नहीं, किताब नहीं पकड़ा, दिल्ली उसको पढ़ो सीखो आदतें, ये थप्पड़ पड़ता है आदतें अपने आप आ जाती है, तो ये इनफॉर्मल है आपका। या बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन चिंतन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की ओर आगे बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कौन? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक सामाजिकरण। फिर एक आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एंटीसिपेटरी सामाजिकरण। ये क्या है एंटीसिपेटरी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन शब्द को समाजशास्त्री जो है रॉबर्ट के मर्टन 1957 में प्रस्तुत किए थे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाले पेशों यानी ऑक्यूपेशन, पदों यानी पोजीशंस और सामाजिक संबंधों के लिए जानबूझकर सोशलाइज होता है। यानी आप क्या करोगे? इनमें कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाले पेशे वगैरह, यानी अगर आप टीचर हो तो आपके अंदर अपना टीचर वाले गुण लाने लगोगे। ठीक, अगर आपको टीचर बनना है, जानबूझ कर आप वो गुण ला रहे हो, आपके अंदर है नहीं लेकिन आप जानबूझ के लाते हो। क्या है? एंटीसिपेटरी सामाजिकरण। इसमें व्यक्ति उन समूहों के लिए खुद को सामाजिकृत करता है जिससे वह जुड़ना चाहता है और जिनसे वे जुड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि समूह में समावेशन आसान और स्वाभाविक हो सके। रीसोशलाइजेशन यानी पुनः सामाजिकरण। ये क्या है? पुनः सामाजिकरण। ठीक, चेंज इज पॉसिबल। अगर चेंज पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है, ये सीधी बात, आप चेंज अपने अंदर ला ही सकते हो। और सेकंड चांस आपको मिलती है चेंज करने का, बेटर चेंज। सेकंड चांस मिली तो आप क्या करो? एक बेटर चेंज लाइए अपने अंदर। ग्रोथ इज पावरफुल होती है। क्या रीसोशलाइजेशन? पुनः सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पिछले व्यवहार और भूमिकाओं को छोड़कर नई भूमिकाओं और व्यवहारों को अपनाता है जो जीवन में उसकी विकास यात्रा का हिस्सा होते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे लेडीज जो हमारी होती हैं या गर्ल्स, जब शादी होती है तो क्या होता है? वो एक समाज को छोड़ के दूसरे समाज में जाती हैं और धीरे धीरे उसको अपनाने लगते हैं, उनके व्यवहारों को अपनाने लगते हैं। यानी एकदम आप देखो तो पूरी तरीके से जो पुराना अपना सामाजिकरण था, वो जो रीति रिवाज थे या जो तरीके थे कि आप की शादी के पहले लड़कियां, मान ली एग्जाम्पल ले लीजिए कि 10 बजे सो के उठ रही, वही अगर आप देखो उन्हीं लड़कियों को 4 बजे सो के उठती है। तो क्या है ये? रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। एक लड़की जो शादी के लिए तैयार होती है अक्सर अपने माता पिता के विभिन्न मुद्दों पर सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करती हैं ताकि शादी के बाद वह अपने पति के घर और ससुराल में आसानी से समायोजित हो सकें। देखिए जेंडर बायसनेस नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि रियलिटी जो हमारे समाज की है उसके बारे में बता। जेंडर सोशलाइजेशन की बात मतलब मैं समझिएगा कि लड़के तो पूरा सामाजिकरण नहीं करते हैं, ये रियलिटी है, नहीं करते हैं। सामाजिकरण हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा व्यवहार अपना वो भी बदलाव लाते हैं। क्यों?
कोई सामने वाली कोई अगर लेडी आई है तो उसको कैसा व्यवहार पसंद है, और नहीं लाते तो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, सीधी सी बात। लिंग समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन। लिंग समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न एजेंट्स बच्चों के लिए आधारित भूमिका और व्यवहार निभाते हैं या सिखाते हैं, जिससे वे समाज में अपनी पहचान और भूमिका समझते हैं। जैसे विश्व WHO आपका है, इसके अनुसार क्या है, लिंग महिलाओं और पुरुषों के सामाजिक रूप से निर्मित गुण है, जैसे कि मानक यानी नॉर्म्स, भूमिका रोल्स, और महिलाओं और पुरुषों के समूहों के बीच एक रिश्ता यानी रिलेशनशिप बनाते हैं। लिंग भूमिकाओं की प्रक्रिया क्या है, लिंग समाजीकरण में माता पिता और अन्य वयस्कों में महत्वपूर्ण योग्यता होती है। बच्चे विभिन्न लिंग भूमिकाओं को टीवी कार्यक्रम, खिलौने और रंग बिरंगे चित्र पुस्तकों से सीखते हैं। बच्चे दृश्य और प्रतीकात्मक संकेतों के लिए लिंग का अंतर समझते हैं। बच्चे लिंग की पहचान धीरे धीरे सीखते हैं, यानी एक लड़की अक्सर रसोई सेट के साथ खेलती है जबकि एक लड़का कार के साथ। देखिए गलत है, लड़की भी कार के साथ खेल सकती है क्योंकि आजकल लड़कियां भी कार चलाती हैं, लेकिन रीज़न क्या है वो अब ऐसा दिखाया ही जा रहा है कि इसे ये बना दिया गया है कि लड़कियों को ये कलर पसंद है, लड़कों को ये कलर पसंद है। तो ये खैर ये है जेंडर वाइजनेस है, लेकिन अब सीख जो लिंग समाजीकरण के अंदर यही आप कहते हैं। खैर अब तो काफ़ी परिवर्तन हो गया है हमारे समाज में, लेकिन फिर भी कहीं हद तक अभी भी पाया जाता है जेंडर वाइजनेस। एजेंट क्या होते हैं, एजेंट्स और सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया केवल परिवार तक ही सीमित नहीं होती, वह विभिन्न समूहों और संस्थाओं का एक समूह होता है जिसके माध्यम से लोग अपनी समाज की संस्कृति यानी कल्चर को सीखते हैं। परिवार जो है हमारा समाजीकरण का प्रथम एजेंट है, प्राइमरी में आता है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण द्वितीयक एजेंट के साथ ही समूह, विद्यालय और मीडिया में शामिल है। देखिए मेनली अगर आपको टाइप जो आता है वो प्राथमिक और द्वितीयक ही आता है लगभग सभी टेट एग्जाम। लेकिन मैंने आपको और भी इसलिए बता दिया है कि मान लीजिए बाई चांस का बहुत ज़्यादा टफ कहीं अगर पेपर आ जाए तो DD+2 कह रहा वहाँ अगर पूछ दिया तो आपके आंसर बढ़िया आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बहुत डेप्थ मैंने आपको बताया है। परिवार क्या है, एक एजेंट है। कैसा एजेंट है, प्राथमिक। ठीक, आप देख रहे हैं माता पिता हमारे क्या हैं, अगर आप देखोगे तो यही क्या है हमारा, आइए से अपने परिवार की कद्र करें ताकि समय दें, प्यार दें और साथ मिलकर खूबसूरत यादें बनाएं। तो क्योंकि हमारा प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा यही है, क्योंकि भाई आप आज जो भी हो अपने माता पिता की वजह से हो, यानी जहाँ जीवन की शुरुआत होती है और प्यार कभी खत्म होता है, क्या होता है, परिवार होता है आपका। फिर आपके पीयर ग्रुप, दोस्त यार हमारे जो होते हैं, ये द्वितीयक में आपके आ जाएंगे। ठीक है प्राथमिक, खैर प्राथमिक में ये भी हिस्से हैं आपके, प्राथमिक में ही आपके एक तरीके से रहते हैं। ये अब आजकल तो लोग दोस्ती यारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, घर घर एकदम दोस्ती यारी मतलब बढ़िया स्ट्रांग एक तरीके से ग्रुप बनता है, तो ये आपका हिस्सा तो प्राथमिक में ही होना चाहिए, पेयर्स वगैरह हमारे जो होते हैं। बाकी स्कूल्स आपका सेकेंडरी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मल एजुकेशन सिखाई जाती है आपको। ठीक है, स्कूल्स है कि भाई बच्चे बैग लेके जा रहे हैं, यहाँ से आप सामाजिकरण सीख रहे हो। इसीलिए एक ड्रेस रखी जाती है ताकि लोग क्या करें, भेदभाव ना कर सकें कि कौन किसके पास अगर ज़्यादा पैसा है, अगर ये बोल रहे अपनी अपनी ड्रेस पहन के आइए अपने मन अनुसार, तो कोई महंगी महंगी ड्रेस पहने, कोई मान लिया नहीं महंगी पहन सकता है, आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए एक ड्रेस रखी है, भेदभाव किसी प्रकार का हो ही ना पाए। मीडिया आपका द्वितीयक में आ जाएगा। ठीक है, कि मीडिया से आप देख रहे हो, खैर आजकल की तो मीडिया अपने भारत की तो रैंक ही 157 चल रही है, हमको तो नहीं लग रहा 157 एक और लास्ट में आ जाए, जैसे इनका हाल है। बहुत ही खराब मीडिया है, इसको फोर्थ पिलर कहा जाता था, बिल्कुल ये फोर्थ पिलर तो टूट चुका है। ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं मीडिया में कि क्या ही कहा जाए, और गिने चुने 4 ही 5 चेहरे हैं जो पूरे मीडिया की एकदम उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। तो सोशलाइजेशन का पार्ट है, लेकिन वो आजकल सोशलाइजेशन कम कर रहे हैं, ऊट पटांग चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। तो खैर मीडिया आपका समाजीकरण का हिस्सा है। तो इतना ही था आपका। ठीक, क्वेश्चन अगर आता है तो इस प्रकार से आएगा कि परिवार आपका समाजीकरण का कौन सा हिस्सा है, तो प्राथमिक हिस्सा है। स्कूल आपका समाजीकरण कौन सा हिस्सा है, तो आपका कैसा हिस्सा है, द्वितीयक हिस्सा है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। बाकी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट। थैंक यू।